सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर परमेश्वर का वचन आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अपने दुख में दूसरों के लिए प्रार्थना करना। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो। पहला थस्सलुनीय अध्याय 4 वचन 1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। तो यहाँ पे लिखा है कि एक तो विनती करने के लिए पौलुस यहाँ पर बोल रहा है और एक नमूना पेश किया कि जैसे हमने दूसरों के लिए प्रार्थना किया है, हम जैसे चले विश्वास की चाल तुम भी वैसे चलो। बाइबल में हम लोग कई जगह पर देखते हैं कि उसमें से एक मेन टॉपिक आता है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। जैसे आजकल कोरोना का विषय चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है इतनी डिटेल में, अपनी पर्सनल डिटेल में खोए हुए हैं कि उनके पास दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं है। पर आज मैं बाइबल से कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो बड़ी से बड़ी, भयानक से भयानक परिस्थिति में भी दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। तो हम लोग उत्पत्ति की किताब अध्याय 20 वचन में देखते हैं कि अब्राहम जब जा रहा था तो अबीमेलेक के राज्य में पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को सारा को बहन बोला और अबीमेलेक उससे ले लेता है। पर परमेश्वर सुपरनैचुरल तरीके से रात को सपने से उनको कहता है कि तू उसको छोड़ दे। वो कितनी भयानक परिस्थिति में भी था, पर अब्राहम की प्रार्थना से ही परमेश्वर ने अबीमेलेक की पत्नी उसको अबीमेलेक को और उसकी दासियों को परमेश्वर ने चंगा किया और उसके राज्य की जितनी भी स्त्रियां थीं उन सारी स्त्रियों को परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया कि वो बच्चों को जन्म सके। तो यहाँ पर एक नमूना है कि अब्राहम भले बुरी परिस्थिति में था, पर उसकी प्रार्थना से ही परमेश्वर ने अबीमेलेक को आशीष किया। उसी तरह से हम दूसरे एक और वचन में देखते हैं, अय्यूब की किताब अध्याय 42 वचन 9 और 10 में। अय्यूब की परिस्थिति के बारे में हम सबको पता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसका सब कुछ खो गया था। उसके दोस्त आते हैं, उसको समझाते हैं। वहाँ पर भी हम जब इन अय्यूब 42 9 और 10 में देखते हैं कि जब अब्राहम ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी नहीं, उनके दोस्तों कहा मैं तुम्हारी नहीं बल्कि अय्यूब की प्रार्थना को सुनूंगा। तो याद रखिए, जब अय्यूब प्रार्थना कर रहा था तो वो अभी तक भी बुरी परिस्थिति में ही था। तो जैसे ही उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अय्यूब को क्या सब कुछ डबल दिया। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि हम जब अपनी डिटेल में इतना बिजी हो जाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते। पर जैसे ही हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें भी देने के लिए तैयार रहता है। तो परमेश्वर यहाँ पर सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों के लिए क्या है, प्रार्थना करते रहना है। फिर हमारे पास यीशु मसीह की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। जब वो क्रूस पर था, कितनी बुरी परिस्थिति में था, उसको अपने बारे में ना सोचकर यीशु मसीह जब उसको क्रूस पर लोग चढ़ा रहे थे तो उसने एक ही शब्द कहा परमेश्वर से कि प्रभु इनको तुम क्षमा करो। तो उसने भी अपने दुख में दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना किया। तो उसी तरह से हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 6 वचन 2 में भी कि कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं आई। जब नई नई कलीसिया शुरुआत हुई थी तो चेलों ने भी कहा कि हम सिर्फ प्रार्थना और वचन में अपना समय बिताएंगे। तो उन्होंने जो भी विधवाओं को लेकर समस्या परेशानी आ रही थी उनके लिए 7 उस नामी पुरुषों को चुना। तो फिर हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 60 में स्टीफनस, जिसको सुसमाचार सुनाने की वजह से मारा गया, पर वो फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर इनको तुम सज़ा मत देना, कि ये दोष इनके ऊपर मत लगाना। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ इन वचनों के द्वारा कि हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।